एसी पैनल डायग्राम के बारे में। इसका एसी पैनल के अंदर दो कपलर आता है। एक होता है हमारा ब्लोअर स्विच को ऑपरेट करने के लिए कपलर, और एक होता है हमारा जो पूरा एसी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए एक दो सिर्फ कपलर आता है इसमें। अब उस दोनों कपलर के अंदर जितना भी वायरिंग है उस वायरिंग के ऊपर मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश करूँगा। और ये जो स्कॉर्पियो का एसी पैनल के अंदर जो वायरिंग आता है और एसी पैनल के अंदर जो फंक्शन होता है, जो सिस्टम होता है, वो हर एक स्कॉर्पियो के अंदर सेम होता है। पुराना VLX मॉडल से शुरू होकर एमॉक मॉडल से S2, S4, S6, S6 प्लस, S8 जितना भी मॉडल है S10 से छोड़ के, क्योंकि S10 और S11 से आ गया हमारा FETC कंट्रोल मॉड्यूल, उसके ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ। S8 तक जितना भी स्कॉर्पियो के अंदर एसी पैनल होगा उस पैनल के अंदर सारा सिस्टम सेम होगा। जितना भी वायरिंग होगा सब कुछ सेम होगा, जितना भी कनेक्टर होगा, पिन आउट होगा, सब कुछ सेम होगा। चलो देरी ना करके आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो आप कनेक्टर देख रहे हो, ये कनेक्टर आप डिस्प्ले में भी देख रहे हो, ये होगा हमारा जो एसी पैनल के अंदर 26 पिन का एक कनेक्टर होगा। 26 पिन के अंदर यहाँ पर 14 वायर इस पैनल में आएगा और इस पैनल से निकलेगा। अब इस 14 पिन आउट कौन कौन सा है वो हम जानेंगे। इसको बेसिकली PCB ब्लॉक भी बोला जाता है। ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को जानने से पहले हमारे जो ब्लोअर का सिस्टम है, ब्लोअर का सिस्टम जानना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। ब्लोअर का सिस्टम जैसे स्कॉर्पियो का अंदर जैसे ब्लोअर मोटर लगा हुआ है, उसका कनेक्शन सबसे पहले हम देखेंगे। ब्लोअर मोटर को ऑपरेट करने के लिए एक ब्लोअर स्विच का भी ज़रूरत होता है। ब्लोअर स्विच होगा हमारा, जैसे आप ये देख रहे हो, ब्लोअर स्विच में 4 कंडीशन होता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। ये 4 नंबर एक ब्लोअर स्विच होता है जिससे ये ब्लोअर मोटर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर ऑन होता है। और 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर स्पीड को कंट्रोल करने के लिए एक कंपोनेंट यूज़ किया जाता है जिसको बोला जाता है ब्लोअर रेसिस्टेंट। ब्लोअर रेसिस्टेंट से ब्लोअर मोटर को स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। अब इस ब्लोअर मोटर को एक बैटरी का पॉजिटिव सप्लाई देने के लिए एक रिले का भी ज़रूरत पड़ता है। जो रिले होगा हमारा 4 पिन रिले। 4 पिन रिले बेसिकली पुराना जितना भी मॉडल आप देखोगे उस मॉडल में जो पैसेंजर साइड होगा, पैसेंजर साइड में आपको मिल जाएगा। नवा मॉडल में फ्यूज़ बॉक्स के अंदर ही होता है वो। और इसका जो कनेक्शन होता है 4 पिन रिले का कनेक्शन आपको पता ही होगा। 4 पिन रिले का कनेक्शन सबसे पहले हम देखेंगे एक फ्यूज़ बॉक्स जो होगा हमारे को 40 एम्पेयर का एक फ्यूज़ बॉक्स आएगा। जो एक वायरिंग में इस वीडियो में कोई भी वायरिंग का कलर कोड नहीं बताऊंगा, क्योंकि पुराना मॉडल से नवा मॉडल का हर एक जितना भी इसका है सब कुछ एक ही है। अगर मैं कलर कोड के ऊपर बात करूंगा कुछ हो सकते हो, इसीलिए इस वीडियो में मैं सिर्फ एक ही कलर के ऊपर बात करूँगा। एक वायरिंग आएगा हमारा फ्यूज़ का 40 एम्पेयर से ब्लोअर रिले में 30 नंबर पे, ठीक है। इसमें 4 पिन होगा। ये होगा आपका 30 नंबर, ये होगा आपका 87 नंबर, ये होगा आपका 86 नंबर, ये होगा आपका 85 नंबर, ठीक है। ये गाड़ी आपका स्टार्ट हो या ना हो, ये 40 एम्पेयर का करंट का फ्लो इस रिले में आएगा। उसके बाद एक ग्राउंड आएगा हमारा ब्लोअर रिले में 86 नंबर पे। ये दोनों जो कनेक्शन होगा, ये दोनों कनेक्शन पहले से मौजूद होगा। उसके बाद जब आप इग्निशन ऑन करोगे, ये होगा हमारा इग्निशन स्विच। जब हम इग्निशन स्विच ऑन करोगे तब यहाँ से एक वायरिंग सीधा आएगा हमारा ब्लोअर रिले में 85 नंबर पे। तो क्या हुआ, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव जब आ जाएगा तब ये रिले ऑन हो जाएगा। अब ये रिले ऑन होने के बाद 30 नंबर से 87 नंबर पर एक वायरिंग सीधा आएगा हमारा ब्लोअर मोटर में पॉजिटिव सिग्नल। अब जब आप इग्निशन स्विच ऑन करोगे तो ब्लोअर मोटर में पॉजिटिव सिग्नल आ जाएगा। अब हमारे को ब्लोअर मोटर को ऑन करने के लिए एक नेगेटिव सप्लाई का ज़रूरत पड़ेगा। अब ये नेगेटिव सप्लाई के लिए एक ग्राउंड से सबसे पहले एक नेगेटिव को उठाएगा। उठाने के बाद ये जो एरो आप देख रहे हो ये अभी ऑफ कंडीशन में। जब आप इसको 1 नंबर पर लेके आओगे तब यहाँ से एक वायरिंग ब्लोअर रेसिस्टेंट से 3 रेसिस्टेंट से होते हुए यहाँ से एक वायरिंग सीधा आएगा हमारा ब्लोअर मोटर में। तो हमारा ब्लोअर मोटर 1 नंबर पे ऑन हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर पे जो वायरिंग होगा, जब आप 2 नंबर पे सिलेक्ट करोगे तो इसके अंदर सिर्फ 2 रेसिस्टेंट है, तो 2 रेसिस्टेंट पार करके इसका ब्लोअर मोटर में आ जाएगा, तो ब्लोअर का स्पीड और बढ़ जाएगा।
उसके बाद 3 नंबर पे जब आप ऑन करोगे तब इसके अंदर सिर्फ एक रेसिस्टेंट होने से ये ब्लोअर मोटर और भी स्पीड पकड़ लेगा। उसके बाद जब 4 नंबर पे ऑन करोगे तो 4 नंबर पे ब्लोअर रेसिस्टेंट का कोई काम नहीं रहेगा, ये सीधा जाएगा हमारा ब्लोअर मोटर में। तो इससे होता क्या है, बाई मिस्टेक अगर हमारा ब्लोअर रेसिस्टेंट ख़राब हो गया, जल गया, सड़ गया, डैमेज हो गया तो हमारे 4 नंबर स्पीड हमेशा ऑन होगा, 1 2 3 ऑन नहीं होगा, 4 नंबर स्पीड हमेशा ऑन होगा, यही याद रखना। ठीक है, ये होगा हमारा सिंपल ब्लोअर मोटर का कनेक्शन। अब हम देखेंगे ये जो पीसीबी ब्लॉक है, जो हमारा 26 पिन का एक कनेक्टर है, उस 26 पिन के अंदर जो 14 वायर होगा, 14 वायर किस चीज़ का है। सबसे पहले जो वायरिंग होगा हमारा फ्यूज़ के हम देखेंगे, जो फ्यूज़ से डायरेक्ट हमारा इस सर्किट में आता है। ये होगा 10 एम्पेयर का एक फ्यूज़, यहाँ से एक वायरिंग सीधा आएगा हमारा 25 नंबर पे एक पॉजिटिव सिग्नल। ठीक है, उसके बाद हमारा और एक फ्यूज़ आएगा जो होगा 10 एम्पेयर का, वहाँ से भी एक वायरिंग सीधा आएगा हमारा 23 नंबर वायर। ठीक है, तो 23 नंबर और 25 नंबर दोनों वायर में पॉजिटिव 2 फ्यूज़ से होते हुए आएगा। अब ये फ्यूज़ बहुत जो मॉडल के हिसाब से अलग अलग होता है, किसी में मेन रिले से आता है, किसी में इग्निशन स्विच से आता है। तो ये मतलब जब आप देखोगे हर एक मॉडल में अलग अलग है, मगर ये हर एक मॉडल में अलग हो या ना अलग हो तो इस जो पिन आउट होगा, पिन आउट में सेम कनेक्टर सेम पिन आउट में ही आएगा, सेम पिन में ही आएगा। ठीक है, उसके बाद और एक जो है हमारे ग्राउंड आएगा 20 नंबर पे, ब्लोअर को ऑन करने के लिए ग्राउंड ले रहा है, एक ग्राउंड सीधा आएगा हमारा 20 नंबर पे ग्राउंड। तो ये जो ब्लॉक है, जो कनेक्टर है, इस कनेक्टर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई दोनों आ गया। अब क्या होगा, जो पार्किंग स्विच होता है, जब हम पार्किंग स्विच ऑन करते हैं तो एसी पैनल जितना भी गाड़ी के अंदर स्विच होता है सबके अंदर एक लाइट जल जाता है, उसको पार्किंग स्विच बोला जाता है। पार्किंग स्विच जब आप ऑन करोगे तब एक वायरिंग सीधा आएगा आपका 24 नंबर वायर में। 24 नंबर वायर में आने से क्या होता है, वो जो इस सप्लाई आएगा तो सारा सिस्टम के अंदर पार्किंग स्विच ऑन करने से लाइट जल जाएगा। चलो ठीक है, उसके बाद होगा हमारा एक एवोपोरेटेड टेम्परेचर सेंसर। एवोपोरेटेड टेम्परेचर सेंसर बोला जाता है, जो कूलिंग कॉइल के अंदर एक सेंसर लगाया जाता है, उसको एवोपोरेटेड टेम्परेचर सेंसर बोला जाता है, जो एक मैक्सिमम टाइम में कट मारने के लिए, कंप्रेसर को ऑटो कट करने के लिए ये सेंसर यूज़ किया जाता है। इस सेंसर में 2 वायर आएगा, वो 2 वायर आएगा 4 नंबर और 19 नंबर पिन से, 4 नंबर और 19 नंबर पिन से एवोपोरेटेड सेंसर के लिए आएगा। अब हम देखेंगे इसमें एक्चुएटर, मोड एक्चुएटर। हर एक मॉडल के अंदर ये मोड एक्चुएटर यूज़ किया गया है। वो ये होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक एक्चुएटर, जिसको 5 तार से कनेक्ट किया जाता है। ये बेसिकली देखा जाए तो 5 तार में एक फीडबैक होता है, एक सप्लाई होता है, एक ग्राउंड होता है और एक पोजीशन होता है, 2 पोजीशन होता है। तो 5 वायर इसमें से सीधा आएगा हमारा मोड एक्चुएटर में। अब वो कौन कौन सा होगा, 5 नंबर पिन से निकलेगा, 7 नंबर पिन से निकलेगा, 8 नंबर पिन से निकलेगा, 10 नंबर पिन से निकलेगा, 18 नंबर पिन से निकलेगा। 5 वायर आएगा। तो आपको बताया 2 होगा पोजीशन का, एक होगा पॉजिटिव का, एक होगा नेगेटिव का और एक होगा फीडबैक का। ठीक है, 5 वायर हर एक गाड़ी का एक्चुएटर का सेम ही फंक्शन होता है। उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर एक फ्रेसियर का एक्चुएटर भी लगा हुआ है। फ्रेसियर का एक्चुएटर के अंदर ये वाला होगा आपका फ्रेसियर एक्चुएटर। इसमें सिर्फ 2 पिन आएगा। 2 पिन आने से मतलब होता है इसमें 2 पोजीशन होता है, एक होता है फ्रेसियर, एक होता है रिसर्कुलेशन मोड। अब जब फ्रेसियर ऑन करोगे तब बाहर का हवा अंदर आएगा, जब रिसर्कुलेशन मोड ऑन करोगे तब अंदर का हवा अंदर ही आएगा, बाहर का हवा बंद हो जाएगा। तब ये जो पिन होगा ये 11 और 12 नंबर पिन से ये एक्चुएटर में जाएगा 2 वायर। ठीक है, उसके बाद ये सारा कुछ ऑन होने के बाद यहाँ से एक 13 नंबर का पिन होगा, जो सबसे मेन पिन होगा। ये पिन से एक वायरिंग सीधा जाएगा हमारा प्रेशर स्विच। प्रेशर स्विच होता है स्कॉर्पियो में हमेशा 4 पिन प्रेशर स्विच यूज़ किया जाता है। ठीक है, 4 पिन प्रेशर स्विच ऑन होने से ये इसका नाम होगा प्रेशर स्विच, जिसको कोई भी लैंग्वेज में HPL भी बोला जाता है, प्रेशर सेंसर भी बोला जाता है। जो भी है होता है प्रेशर स्विच ही है। तो 4 पिन प्रेशर स्विच में जाएगा। जब गाड़ी के अंदर गैस होगा तो ये आगे सप्लाई करेगा रिले में, तब रिले इसको कंप्रेसर को ऑन करेगा। तो AC के ऊपर अभी बात नहीं करूँगा, नेक्स्ट वीडियो AC के ऊपर आएगा इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही है वीडियो। अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो कमेंट में कमेंट कर सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो पसंद आया होगा। अस्सलाम वालेकुम।